बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजरत इमाम हुसैन और एक सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, इमाम हुसैन की शहादत के बाद फौज यजीद ने रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद कर दिया, कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूल अल्लाह का नवासा जमीन करबला में बेगोरो कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि इस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। इसने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और रसूल अल्लाह के खानदान का खून जमीन करबला में बिखरा हुआ है। यूं कबूतर मक्तलगाह में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे, और इस सफ़ेद कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो इन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़हरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाह रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो इसी कबूतर की नस्ल से है। इस वजह से अल्लाह ने इस सफ़ेद कबूतर में इतनी शिफा और बरकतें रखी हैं। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था, जिसकी एक लड़की थी जो ज़हरी शक्ल और सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर इसको अचानक बोहर का मर्ज हो गया, जिससे इसके दोनों हाथ और पाँव और आंखों ने काम करना बंद कर दिया। वो नबीना हो गई। इस लड़की की हालत देखकर इसके मोहल्ले में और अड़ोस पड़ोस के लोग इस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब इस यहूदी ने देखा कि सब लोग इसकी बेटी से नफरत की निगाह से देखते हैं तो वो यहूदी तंग आकर अपनी इस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को इस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि वो शाम को इस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सका। जब इस नबीना लड़की का बाप शाम में इसके पास नहीं आया तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। इस लड़की ने इस दरख्त के नीचे अब पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो इस लड़की ने महसूस किया इसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। इस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते हुए इस दरख्त के नीचे पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके इस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में इस कबूतर के पर से खून का एक कतरा इस लड़की की दाईं आंख में जा गिरा। इस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से इस लड़की की आंख सही हो गई, इसमें रोशनी आ गई। वो लड़की इस आंख से देखने लगी, फिर खून का एक कतरा इसकी बाईं आंख में जा गिरा। खून की बरकत से इसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और इस दरख्त के ऊपर देखने लगी। इसने देखा कि खून से लिपटा हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की इसको देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे इसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से इस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गईं। अब वो लड़की इस तरह हो गई जैसे कि इसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं।
اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تم کون ہو اور اس باغ میں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لپٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے کر کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا بوڑھ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔